अलैक्म। क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले शेयर स्क्रीन कर ले रहे हैं। अपना जल्दी से आके जो है एक फोल्डर, न्यू फोल्डर बना ले रहे हैं। कौन सी क्लास है आज हमारी? कंट्रोल शिफ्ट एन और क्लास 11 है। 11 क्लासें हो गई हैं। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने इस कोर्स को ख़त्म करें। CMD और कोड स्पेस डॉट करके। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग तक के सही? सही। सबसे पहले जो है अपना कौन सा फाइल बनाएंगे? सबसे पहले फाइल बनाएंगे index.html की। और एक फाइल बनाएंगे script.js की। दो फाइलें बना ली हैं। अब सबसे पहले आके यहाँ पे इंडेक्स में बॉयलर प्लेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग टैग लगाएंगे। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, उसके बाद सही। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं फंक्शन क्या है। थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो जूम कर दे रहे हैं ताकि क्लियर नजर आए। सही। सबसे पहले अब नोट्स में आ जा रहे हैं। नोट्स में आने के बाद हमारा सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन, समझे मैंने कोई एक चीज बना ली है। अब मुझे उसको बार बार यूज करना है, बार बार यूज करना है, तो मैं एक उसको फंक्शन में बना दे रहा हूँ। फंक्शन में स्टोर करवा देंगे और उसको जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जब उसको फंक्शन को कॉल कहीं से भी करेंगे तो हमारा फंक्शन चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक ऑफ कोड में हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं। कैन बी इन्वोक्ड वेन एवर नीडेड। हम कभी भी इसको इन्वोक कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो, मतलब कॉल कर सकते हैं। सही है। हम कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब हमें क्या हो, इसकी जरूरत हो, हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आ जाते हैं सब, इसको बड़ा कर ले रहे हैं। फंक्शन इन जेएस। अब ये आता है हमारे पास असल में फंक्शन हमारे पास फंक्शन इन जेएस। सबसे पहले फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं? एक फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम यहाँ पे देते हैं। फंक्शन का नेम देने के बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे यहाँ पे। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद जो है एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर हम अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। सही है। और आखिर में जब फंक्शन बना लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आता है? हमारे पास होते हैं फंक्शन फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है? पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे पैरामीटर्स देते हैं और फंक्शन के अंदर जो हम पास करते हैं वो हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो सबको जो है जब करके कोड देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होते हैं ये देखेंगे। और उसके बाद देखिए हम दो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। एक मैं सॉल्व करूंगा और एक आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आए थे मेरे पास सारे मेथड फंक्शन के। तो ये भी फंक्शन के मेथड। तो उसको नहीं कहेंगे डॉट फॉर ईच एरे, डॉट फॉर ईच एरे के वैसे मेथड है। फॉर ईच मैप और एरे मेथड है ये। फॉर ईच और उसके बाद एरे मेथड, फिल्टर, रिड्यूस, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन हमारे क्या होते हैं? कोड में आया मैं।
कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे एक। ये फंक्शन जब भी आपको बनाना है, ये आप फंक्शन कीवर्ड लाजमी लिखेंगे। जब तक कि आप फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखेंगे फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन बनाया। अब फंक्शन का नाम मैं क्या दे दूं? मुझे एक सम का फंक्शन बनाना है, सही है। सम का फंक्शन कैसे बनाते हैं, मतलब मुझे दो नंबर को जो है आपस में प्लस करवाना है। वो मैं कैसे करवाऊंगा, एक फंक्शन बना लिया मैंने। अब फंक्शन के अंदर उसका नाम देंगे, नाम कुछ देंगे कि हम फंक्शन का नाम भी तो होगा कोई। मैं सम दे रहा हूँ, फंक्शन सम। अब सम के आगे क्या बनाएंगे आप, राउंड ब्रैकेट। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके आगे लिखा मैंने सम, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट। अब उसके आगे आते हैं और एक कर्ली ब्रेसेस देके आपको ये अंदर आ जाना है। ये आपका एक फंक्शन लिखने का फॉर्मेट है। फंक्शन लिखने का फॉर्मेट आपका क्या है, फंक्शन लिखना है, उसके आगे फंक्शन का नाम, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये आपका फंक्शन लिखने का फॉर्मेट है, सही है। अब इसके अंदर जो भी मैं पास करूंगा, ये मेरा इसके अंदर सारा एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा फंक्शन के अंदर। मुझे क्या करना है, दो नंबर को आपस में प्लस करवाना है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। नोट्स में आते हैं, नोट में हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी पैरामीटर पास करूंगा। दो पैरामीटर पास करूंगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरामीटर 1 2। आप जितने पैरामीटर देना चाहें दे सकते हैं। और इसमें होता है अनलिमिटेड। अगर आप पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं तो उसमें रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है। रेस्ट का ऑपरेटर आप, ये 3 डॉट रेस्ट ऑपरेटर अभी पढ़ेंगे आगे। अगर रेस्ट ऑपरेटर आप लगा दें तो आप अनगिनत इसमें वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं। सबसे पहले मुझे दो नंबर को जो है प्लस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक आर्ग्यूमेंट दूंगा मैं, सॉरी पैरामीटर दूंगा नंबर 1, और दूसरा क्या दूंगा, नंबर 2, सही है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या मेरे पास कर रहा है, एक फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट, सॉरी दो पैरामीटर उसमें डाले, नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं नीचे आता हूँ। अब मेरा ये फंक्शन काम क्या करेगा, अब मैं ये बताऊंगा फंक्शन मेरा काम, कुछ काम भी तो, कुछ एक्शन भी तो परफॉर्म करेगा। क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। एक हमारे पास होता है रिटर्न कीवर्ड, मतलब यहाँ पे जो मैंने रिटर्न लिखा है, अब जो भी रिटर्न के आगे जो मैं अपनी सारी कोड करूंगा वो मेरा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। मेरा फंक्शन के बाहर जो है वो मेरा सारा कोड जो है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न में क्या करवाया, रिटर्न मैंने करवाया नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। मैं बोला जब भी मेरे पैरामीटर मैंने दिए नंबर 1 नंबर 2, अब जब भी मैं अपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करूंगा नंबर 1 और नंबर 2 में, तो मेरे पास क्या एक्शन परफॉर्म हो, क्या रिटर्न हो मेरे फंक्शन से, नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो मेरे पास क्या हो जाए, प्लस हो के आ जाए। सही है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल पे मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये मैंने इधर करा, तो मेरा क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने काम नहीं करा। काम क्यों नहीं करा, फंक्शन तो बना लिया, काम तो करना चाहिए था इसको, काम क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे इसको फंक्शन को काम करवाने के लिए इसको बुलाना भी पड़ेगा। मैंने एक फंक्शन बना लिया, सही है। अब उसको बुलाऊंगा भी तो, वरना काम कैसे करेगा, उसको कॉल करूंगा मैं, बुलाऊंगा हाँ भाई आ जाओ तुम। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा, मैंने जो फंक्शन का नाम दिया था, जो नेम इसको असाइन किया था, उसी से मैं उसको कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, और आगे मैंने दो राउंड ब्रैकेट बनाए। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। आप बस एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लें, फंक्शन के आगे, फंक्शन के नेम के आगे ही जो मैं दो पास, फंक्शन के नेम के अंदर जो भी मैं चीजें पास करूंगा, ये मेरे पास होंगी पैरामीटर्स। ये देखें ऊपर इसने सजेशन भी दिए, क्या दिए, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ने दी थी। फंक्शन के नेम के अंदर जो भी मैं पास करूंगा वो मेरे पास होंगे पैरामीटर। और फंक्शन के जब कॉल करूंगा, फंक्शन को कॉल करने के टाइम जो अंदर उसके पास करूंगा वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं अब आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। आर्ग्यूमेंट क्या पास करूंगा, मुझे यहाँ पे लिखा नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं नंबर डालूंगा इधर, मुझे लिखवाना है 12, मुझे दो 12 और 12 को प्लस करवाना है। समझ रहे बात को, ये मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया। अब आगे देखते हैं, जब भी नहीं चला। अब क्यों नहीं चला, अब तो हमने फंक्शन को भी कॉल करवा दिया, फंक्शन लिख भी दिया। अब क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है, अब फंक्शन को हमने बना भी लिया, कॉल भी कर लिया, अब उसको प्रिंट भी तो कराओ कहीं। फंक्शन प्रिंट कराएंगे जब भी तो चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, लेट एडिशन इक्वल टू सम। इसके अंदर मैंने सारी अपनी कंडीशन लिख दी।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड में आके सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा कंसोल डॉट लॉग एडिशन। सही है, यहाँ पे अब मैंने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग एडिशन। जब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया तो अब जो है कंसोल पे मेरा चल जाएगा। कैसे चलेगा, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे जैसे ही आए तो मेरे पास क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पे चल गया। क्या इसने, फंक्शन ने क्या रिटर्न करा मुझे, 24। 24 क्यों रिटर्न करा, मैंने एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर दिए थे, नंबर 1 और नंबर 2 को। और मैंने क्या बोला था, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी रिटर्न कर देगा। अब मैंने एक सम के फंक्शन के अंदर दो मैंने आर्ग्यूमेंट पास करे, मैंने बोला 12 और 12 को प्लस करवा दो, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो उसने क्या करा, 12 और 12 को प्रिंट करवा दिया, 24 आंसर आया। तो मेरे पास ने 24 प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक कि क्लियर है कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं और उसको कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। सही है। अब उसके बाद आते हैं हम, अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर कोई भी काम कराना हो आप यहाँ पे करा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फंक्शन जीएस के बाद एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी हमारे पास एक तरीके के, समझे, फंक्शन ही फंक्शन का लिखने का दूसरा तरीका है। एरो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जल्दी से एरो फंक्शन भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, अब मैं इसको जो है रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको भी देन रिमूव कर दे रहा हूँ, नया फंक्शन बनाते हैं। अब मैं फंक्शन कैसे कराऊंगा, अब मैंने लिखा एक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वेरिएबल जिससे हम डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट सम। सही है, इक्वल टू, अब पहले मैं नाम डिफाइन करूंगा एरो फंक्शन में, जो है पहले नाम डिफाइन कर दूंगा कॉन्स्ट सम इक्वल टू। अब उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस दूंगा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस राउंड ब्रैकेट दूंगा, और उसके बाद एक एरो लगाऊंगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दूंगा। ये मेरा हो गया एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन में मैंने क्या करा, एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, कॉन्स्ट सम इक्वल टू। अब ये मेरा फंक्शन काम कर रहा है। इसको आप सपोज करें कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। सही है, अब यहाँ पे जो है वो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने क्या पास करा है, एरो पास करें। अब यहाँ पे जैसे एरो पास करके मैंने कर्ली ब्रेसेस अंदर करे, तो उसके अंदर भी मैं जो पास करूंगा रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर दूंगा ए बी के। सही है, अब ए प्लस बी मैंने क्या करा, पास कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं अपना 12 12 डालूंगा, आप सॉरी पहले फंक्शन कॉल कर ले रहे हैं, सम कॉल करके उसके अंदर मैं 12 और 12 डालूंगा, तो मेरे पास ये मैंने बगैर वेरिएबल को डिक्लेयर करे जो है मैंने यहाँ पे करा है, तो डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के साथ करवा दिया। तो जब आके देखूंगा तब भी मेरे पास कंसोल पे क्या दे रहा है, 24 प्रिंट करवा रहा है। आप जब एक लाइन का कोड लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन का कोड लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अभी भी 24 ही दे रहा है। अगर आप एक लाइन का कोड लिख रहे हैं तो ये भी मेरा फंक्शन ही है। मैंने कौन सम बनाया, एक और बी मैंने क्या पास करे, इसको पैरामीटर पास करे, और मैंने फंक्शन के आगे बता दिया बस ये ए बी को मेरे प्लस करके रिटर्न कर देना। बस ये रिटर्न भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप सिंगल लाइन में अपना एक फंक्शन बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे करा, और मैंने जब जैसे ही नीचे आके फंक्शन को कॉल करा तो उसने मुझे क्या दे दिया, 24 प्रिंट करके दे दिया। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक फंक्शन हो गया। अब दोनों आपको समझ में होगा एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नोट्स में हमारे पास क्या है। जैसे कि देखिए, इन्होंने भी कॉन्स हमने सबसे पहले ऐसे ही बनाया था ए प्लस बी करके, और इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है कोड में, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। ये हमारे पास ए जो है वो पैरामीटर 1 हो गया, और बी जो है हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर 2 हो गया। सही है, उसके बाद आते हैं, अब आती है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम इसको फंक्शन को बना तो लिया, अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट को एक ने जो है हमारे जो क्लास में है उन्होंने पिछली दफा क्वेश्चन किया था, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। तो ये साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते रहे ताकि इम्प्लीमेंट करना भी कोड को आ जाए। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन। एक फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन कीवर्ड
फंक्शन क्रिएट करना है एक दैट टेक्स अ स्ट्रिंग। क्या लेगा हमारे पास? स्ट्रिंग जो लेगा, नंबर नहीं लेगा, स्ट्रिंग लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हमारे पास क्या लेगा? स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न क्या करेगा? द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है। एक फंक्शन बनाया मैंने, और फंक्शन में हमने पैरामीटर्स क्या पास करे? स्ट्रिंग, और आर्ग्यूमेंट भी क्या लेगा? वो स्ट्रिंग ही लेगा। स्ट्रिंग मैंने, जैसे मैंने अपने नीचे फंक्शन को कॉल करा और नीचे लिखा कमर। अब कमर नेम में जितने भी मेरे वॉवेल्स हैं, A E I O U, जितने भी मेरे पास वॉवेल्स हैं, वो उसमें से वॉवेल्स प्रिंट होने चाहिए। सही है। अब मेरे पास जितने भी वॉवेल्स हैं वो प्रिंट होने चाहिए। अब देखते हैं मैं कैसे करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, फंक्शन, और उसके अंदर क्या नाम पास करूंगा? काउंट वॉवेल। काउंट वॉवेल। काउंट वॉवेल्स के नाम से एक फंक्शन में, ये मैंने नाम पास करा है इसको, फंक्शन काउंट वॉवेल। अब उसके पास मैं एक राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, और उसके बाद मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगा के मेरा एक ये फंक्शन तैयार हो। सिंपल फंक्शन बना लिया। काउंट वॉवेल के नाम से करा है ये मेरा फंक्शन, जो क्या करेगा? वॉवेल्स को काउंट करेगा जितने भी। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा, str। सही है, str लिख लें या आप स्ट्रिंग लिख लें, जो आप लिखना चाहें। मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, मतलब स्ट्रिंग जो है वो पास करेगा। अब मैं यहाँ पे अपना लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या चलाऊंगा? मैं फॉर ऑफ लूप चलाऊंगा, और भी लूप चला सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप के साथ जाऊंगा। सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लेट काउंट बना दूंगा, काउंट इक्वल टू 0। मतलब मेरा एक मैंने वेरिएबल बना दिया इसको काउंट का। मतलब काउंट करेगा ना, वो सारे स्ट्रिंग पे जाके, अल्फाबेट पे जाके काउंट करेगा, तो मैंने एक काउंट बना दिया 0। सही है। अब मैं नीचे आया। अब मैं लगाऊंगा फॉर ऑफ लूप। फॉर फॉर ऑफ लूप लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फॉर लिखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? फॉर मैंने एक लूप लगाया, उसके अंदर लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट या लेट, आप जिससे भी डिक्लेयर करना चाहे कर सकते हैं। लेट करेक्टर, ये मैं करेक्टर मतलब मेरे स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर होंगे, लेट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। समझ रहे बात को? स्ट्रिंग के मेरे जितने भी करेक्टर हैं, आप यहाँ पे करेक्टर की जगह कुछ भी अल्फाबेट वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, मैंने करेक्टर लिखा है। कॉन्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मेरे स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर्स है। अब उस पे कंडीशन चेक करो आप। कंडीशन क्या चेक करो? यहाँ पे इफ एल्स। अब ये सवाल में आपके तीन चार टॉपिक्स के जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज भी हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। एक मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने एक काउंट बनाया, लेट काउंट इक्वल टू 0। और एक मैंने क्या चलाया? लूप चलाया, फॉर ऑफ लूप चलाया, लेट कॉन्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। भाई यहाँ तक ये समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर्स है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ। इफ अगर मेरा करेक्टर, अब मैं उस पे लगा रहा हूँ क्या, हर एक वर्ड पे ये कंडीशन चेक करूंगा। करेक्टर अगर मेरा ट्रिपल इक्वल टू बराबर है मेरे पास ए के। समझ रहे बात को? इफ करेक्टर, ये करेक्टर मेरा स्ट्रिंग में जाके चेक करेगा, हर एक पे जाके देखेगा, एस जाएगा, टी जाएगा, आर पे जाएगा, आई पे जाएगा, एन पे जाएगा, फिर जी पे जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ अगर करेक्टर मेरे पास एस पे जा रहा है, और सब स्ट्रिंग पे एक एक करके चेक कर रहा है, अगर इन सब में से मेरा करेक्टर अगर ए के बराबर है, स्ट्रिंग में से थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग में से मेरा अगर करेक्टर ए के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पे एक काम करते हैं, सारी कंडीशन जो है एक साथ लगा ले रहे हैं इसमें, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। सही है। ए यहाँ पे लगाया। सबसे पहले चेक करो करेक्टर अगर ए के बराबर है। सही है, करेक्टर उसने ए के बराबर है तो सही है। और मतलब ये हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स में, और मतलब ये भी चेक करो ए के बराबर है। नहीं तो फिर किसके बराबर? अगर करेक्टर हमारा बराबर है, ए के बाद क्या आता है? ए ई। ए ई, ये चेक करो अगर ए के बराबर है। ए के बराबर नहीं है तो फिर चेक करो ई के बराबर है। ई के बराबर भी नहीं है तो फिर दोबारा चेक करो, अगर क्या पता हमारा करेक्टर जो है वो हमारा बराबर हो आई के। समझ रहे बात को? अगर आई के भी बराबर नहीं है तो फिर दोबारा चेक करो, करेक्टर जो है हमारा बराबर है, CHAR। करेक्टर अगर हमारा बराबर है ओके, तो ये कंडीशन चेक करो। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद एक और चेक करो, अगर करेक्टर हमारा किसके बराबर है? CHAR, करेक्टर अगर हमारा बराबर है
यू। अगर हमारा करेक्टर बराबर है यू के, सॉरी स्ट्रिंग में लिख दे रहे हैं इसको, ये हमारी सारी कंडीशन चेक करो। सही है, अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं, यहाँ पे आके एंटर दबा दे रहे हैं, और यहाँ पे भी आके इंटर कर दे रहे हैं, इसको भी इंटर कर दे रहे हैं, इसको भी इंटर कर दे रहे हैं, और इसको क्या कर दे रहे हैं, आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे है, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा। आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जैसे करेंगे तो ये आपका सारा जो है कोड सीक्वेंस में आ जाएगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है, ये मेरा साइन किसका है, और का। और याद है आपको पढ़ाया था, और एंड पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया स्ट्रिंग का, और उसमें लेट काउंट लगाया मैंने 0। अभी 0 है हमारे पास, काउंट जो है वो अभी 0 है। अभी इसको नहीं छोड़ा हमने। सही है। फॉर एक लगाया मैंने कंडीशन लूप लगाया फॉर कॉन्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर है हर एक इंडिविजुअली करेक्टर पे जाके चेक करो। फॉर कॉन्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, हर एक स्ट्रिंग पे जाके उसका करेक्टर चेक करो। इफ अगर तो करेक्टर बराबर है ए के। सही है। अगर ए के बराबर नहीं है, और इसके अलावा अगर करेक्टर बराबर है ई के, ये चेक करो ई के बराबर है, नहीं है ई के, छोड़ो उसको, और इसके अलावा चेक करो अगर करेक्टर बराबर है। ये एलसिफ से भी कर सकता हूँ मैं, इफ लगा के एलसिफ एलसिफ, लेकिन वो कोड बहुत लंबा हो जाएगा। मैं भी शुरू में ऐसे ही कर रहा था, लेकिन कोड बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसे ऑपरेटर लगा के चेक कर सकते हैं। ई के बराबर भी नहीं है, फिर दोबारा चेक करो अगर आई के बराबर है, आई के बराबर भी नहीं है तो दोबारा चेक करो अगर ओ के बराबर है, और अगर चेक करो यू के बराबर है। सही कि ये सारी मुझे कंडीशन जो है वो इसमें क्या करवानी है, चेक करवानी है। अब उसके बाद क्या करूंगा, अगर आप सबके बराबर, अगर है इन सबके बराबर तो मेरा काउंट क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। समझ रहे बात को। अब मैंने जो वेरिएबल ऊपर लेट काउंट का बनाया था, अब इसमें मैं वैल्यूज प्लस 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 करवा दूं। अगर ए की वैल्यू, अगर मेरे स्ट्रिंग में ए है, अब ये चेक करेगा स्ट्रिंग में अगर मेरे पास ए है, तो वो अगर है तो सही है तो यहाँ पे काउंट में प्लस प्लस करवा देगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 हो जाएगी। अभी 0 रहेगी। तो चेक करेगा ए है, नहीं है, ई है, ई भी नहीं है, आई है, हाँ आई है, चेक करेगा आई है इसमें, तो मैंने क्या बोला है, प्लस प्लस करवा देना, तो आई की वैल्यू फौरन इसने क्या कर दी, 1 कर दी। आई भी नहीं है तो अब चेक करो ओ है, ओ नहीं है, यू है, यू भी नहीं है, तो इसने काउंट की वैल्यू मेरी क्या कर दी यहाँ पे, प्लस प्लस करके 0 से इसने सर्वर पे क्या कर दी, 1 कर दी। सही है, यहाँ तक की समझ में आ रही है। अगर ये सारी कंडीशंस हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कंसोल क्या करवाऊंगा, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग अपना काउंट ही प्रिंट करवा लूंगा, क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए सबके। तो मैं यहाँ पे अपना काउंट ही प्रिंट करवा लूंगा। सही है भाई, यहाँ तक कि समझ में आ रहा है सबको। मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर करेक्टर ए के बराबर है, ये सबके ए वॉवल्स चेक कर रहा है, तो मेरे पास अगर इन सब में है तो मेरा प्लस प्लस करते रहो काउंट, और यहाँ पे मेरी वैल्यू बढ़ाते रहना, हर उसमें वैल्यू बढ़ाते रहना, वैल्यू अगर जितने उसमें। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले देखते हैं सर्वर पे जाके हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन को कॉल नहीं करा है। फंक्शन को कॉल करते हैं, काउंट वॉवल्स, काउंट वॉवल्स। अब उसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, अपना नाम डालता हूँ, कमर। सॉरी, स्ट्रिंग में डालना था इसको मुझे। सही है। अब जैसे ही मैंने अपना काउंट वॉबल करवा के इसमें अपना कमर पास करा, तो उसने चेक करा मेरे पास कितने वॉवल्स हैं, सिर्फ दो ही हैं वॉवल्स। ए है, ए एक दफा आ रहा है, दूसरी दफा ए आ रहा है, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो मेरे पास दो आ रहा है, तो उसने क्या करा, दो दफा दो प्रिंट कर दिया, टू प्रिंट कर दिया, मतलब इसने बोला दो जो हैं वो इसमें क्या है मेरे पास, वॉवल जो है इसमें दो वॉवल्स हैं मेरे पास, एक है ए और दूसरा भी है ए। अब मैं इसको चेक करता हूँ कहीं ये चल भी रहा है, सही नहीं चलता है, मैं सारे जो है वॉवल डाल दे रहा हूँ, ए ई आई ओ यू। अब इसको चेक करते हैं क्या यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर प्रिंट होना चाहिए। अब चेक करते हैं 5 प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 5 प्रिंट हो गया। यहाँ तक कि समझ रहे हैं आप बात को। मैंने क्या करा है, एक फंक्शन एक दफा और रिवाइज कर ले रहे, एक दफा और रिवाइज कर लें ताकि सही से समझ में आ जाए।
सही है। मैंने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया सबसे पहले, जो हमने फंक्शन बनाना सीखा था। फंक्शन बनाया, फंक्शन के आगे मैंने क्या लिखा, काउंट वॉवल, वॉवल को मुझे काउंट करना है हर एक स्ट्रिंग में से। और उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट क्या पास करा, सॉरी पैरामीटर क्या पास करा, स्ट्रिंग पास करा। सही है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह जो तबीयत चाहे दे सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो वैलिड होना चाहिए। स्ट्रिंग दिया। अब मैंने और कर्ली ब्रेसेस खोल दिए, ये मेरा जो है एक फंक्शन जो है वो रेडी हो गया। सही है, यहाँ तक के तो सबको क्लियर होगा, एक मैंने फंक्शन बनाया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक काउंट बनाया, लेट काउंट इक्वल टू 0। अब फंक्शन मेरे काउंट भी तो करेगा, 1 2 3 काउंट करेगा ना, तो मैंने एक काउंट वाले वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। उसके बाद मैंने एक फॉर ऑफ लूप लगाया है। सही है। एक फॉर लूप लगाया है, और उसमें क्या बोला है, कॉन्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। मतलब एक वेरिएबल दिया है करेक्टर, यहाँ पे भी आप जो भी चाहे दे सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो वैलिड होना चाहिए। मैंने क्या करा है, कॉन्स्ट करेक्टर जो है मेरे हर एक स्ट्रिंग का जो करेक्टर होगा, मतलब जो भी यहाँ पे नाम पास होगा उसका हर एक स्ट्रिंग का जो मेरे पास करेक्टर होगा, मतलब करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हर एक जो करेक्टर होगा उस पर आप जाके चेक करो। सही है, क्या चेक करो, अगर इफ मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पे इफ की, अगर करेक्टर ए के बराबर है ये चेक करो, अगर ए के बराबर नहीं है तो और इसके अलावा अगर ये भी दिए ये भी चेक करो, ए तो चेक करो करो, और ये भी चेक करो। करेक्टर अगर ई के बराबर है, अगर सही है चेक कर लिया, और ये भी चेक करो, ये चेक करने के बाद ये भी चेक करो, अगर आई के बराबर है, आई के बराबर है तो इसके बाद ये भी चेक करो, ओ के बराबर है नहीं है, ओ के बराबर है तो एक और कंडीशन चेक करो, यू के बराबर है या नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन इनमें से किसी एक के भी बराबर होती है, तो मेरे पास काउंट क्या कर देना, प्लस प्लस कर देना, मतलब काउंट में एक इजाफा कर देना। अगर मेरे पास ए के बराबर है तो 1 कर देना, अगर मेरे स्ट्रिंग में ई भी है तो 2 कर देना, अगर आई भी है 3 कर देना, आई अगर 2 दफा है तो 4 कर देना, अगर ओ है 5 कर देना, यू है तो 6 कर देना। सही है, यहाँ तक की समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने क्या करा है, अपना यहाँ पे नीचे आके कंसोल करवा लिया अपना काउंट को, क्योंकि जब मैंने काउंट अपने पास प्लस करवा लिया और यहाँ की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो गई तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, अपना काउंट प्रिंट करवा लेना है। तो काउंट मुझे चाहिए भी तो है, काउंट मैंने क्या करवा लिया यहाँ पे, प्रिंट करवा लिया, तो मुझे कंसोल भी क्या दिखा देगा, अपना काउंट दिखा देगा। अब उसके बाद मैंने क्या पास करा है, इसके आर्ग्यूमेंट में फंक्शन कॉल करा, और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या पास करा, पूरे ए आई सॉरी AEIOU सारे वॉवल जो है मैंने यहाँ पे पास कर दिए। अब मुझे यहाँ पे आंसर क्या देना चाहिए, 5 आंसर देना चाहिए, तो मुझे इसने आंसर क्या दिया, 5 दिया। अब यहाँ पे अब यहाँ तक कि अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे बताते हैं, ये पूरा हमने करा है, समझ में आ गया होगा आपके। सही है, उसके बाद चलते हैं अब आगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है अपने नोट्स में, नोट्स में जैसे आए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट एन एरो फंक्शन टू परफॉर्म द सेम टास्क। क्या बोल रहा है, एक एरो फंक्शन क्रिएट करें, उसमें क्या करना है आपको, सेम टास्क यही रिपीट करना है। अब आपका घर से होमवर्क ये है कि आपने यही जो है पूरा फंक्शन बनाना है, क्रिएट करना है, और किस में करना है, ये एरो फंक्शन में बनाना है। सही है, ये मैंने सिंपल फंक्शन में बनाया है, आपने जो फंक्शन बनाना है उस आपने जो होमवर्क करना है, काम पूरा सेम यही करना है, लेकिन किस में करना है, एरो फंक्शन में करना है। जैसे अभी एरो फंक्शन मैंने पढ़ाया था आपको सिंपल, वैसे ही उसमें एरो फंक्शन में ये सारा काम जो है आपने करना है। तो यहाँ तक कि आप कर लेंगे। अब तक के जितना भी पढ़ा है अभी आज जो फंक्शन पढ़ा है उसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अभी तक के जितना भी क्लियर हो गया फंक्शन के बारे में, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकता है। सही, क्लियर है। तो उसके बाद देखते हैं हम क्या है।
उसके बाद है हमारे पास फॉर ईच लूप। ये सारे लूप वगैरह के जो हमारे पास एरे के मेथड है, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, और उसके साथ इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये वाला जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, ये आप खुद करेंगे। और ये वाला एक मैं करवा दूंगा, एक आप करेंगे। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट सम वगैरह करना है, ये हम कल पढ़ेंगे। और रेड्यूस मेथड देखेंगे, फिल्टर मेथड देखेंगे, मैप देखेंगे, और फॉर ईच देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में। और आज हमने क्या करा है, फंक्शन पढ़ा है, और फंक्शन एरो फंक्शन पढ़ा है, और क्या करा है, लेट्स प्रैक्टिस के एक क्वेश्चन सॉल्व करा है। और ये कोई दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन एरो फंक्शन में ये आपने क्या करना है, घर से करके आना है। जी, टास्क जो है वो सिर्फ यही है, वाला फंक्शन बनाना है। और अपनी तरफ से मैं टास्क अभी क्या दूं, अभी तो सिर्फ यही वाला फंक्शन कर लें। इंशाल्लाह फंक्शन वगैरह सब कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फिर वो आप लोग जो है वो उससे सॉल्व करिएगा। अभी तक के तो क्योंकि अभी फंक्शन अभी सही से समझ में भी आ भी गया है तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, वैसे आ तो गया होगा, सिंपल फंक्शन है। और इस हवाले से ये आप जो है खुद अपनी मेहनत से करना है, कहीं से चीट नहीं करना है ये फंक्शन बनाने के लिए। और बाकी टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स शुरू करवा दिया है यूट्यूब पे। जिसने टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है, वो टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स जो है वो सारा कोर्स जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का यूट्यूब पे आएगा। जिसने टाइप स्क्रिप्ट का कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट करनी है वो यूट्यूब से कर ले। जी, टाइप स्क्रिप्ट के लिए जेएस आना ज़रूरी इतना नहीं है। अगर आपको बेसिक वेरिएबल्स वगैरह आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट आती है तो बहुत ही अच्छे। आप बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट, आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ही है, टोटली जावास्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट जो है टोटली जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, पर वो हम पढ़ेंगे। हाँ, बस जेएस आती है आपकी कोई मसला नहीं है, जो हम जेएस अगर आती है तो आप टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल कवर कर लेंगी। और अब जो है, जो सारा जो है गेम चल रहा है वो टाइप स्क्रिप्ट में ही चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास जो है यहीं पेंड करते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और एक और चीज़, मैंने जो है इस हवाले से जो है एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है, एक कस्टम कर्सर का। कस्टम कर्सर अगर मैं दिखा दूँ टाइम है तो मैं आपको, कस्टम कर्सर जो है वो बनाना सिखाया है मैंने। और कस्टम कर्सर जो है बनाना सिखा दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आपने घर से बनाना है। मैं यूट्यूब पे वीडियो आज डाल दूंगा, टाइम मिला तो मुझे। मैंने बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया वीडियो। मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स में आके ये देखें, कस्टम कर्सर है। जहां जहां मैं अपना माउस, स्क्रीन आ रही है आप लोग के साथ, स्क्रीन तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। बस ये देखिए, ये मेरा जो है कस्टम कर्सर है। जहां जहां मैं माउस लेके जा रहा हूँ, वहां वहां जो है मेरा कर्सर जो है मेरे साथ घूम रहा है। ये जो मैं आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये सबने ये टास्क है आज का टास्क यही है, ये आपने देखना है। और ये घर से बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ 5-10 लाइनों का जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आपका कर्सर बन जाएगा। सही है, HTML CSS भी पूरी सिखाई है इसमें, मतलब HTML CSS का कोड लिखना भी सिखाया है। और ये हमारे पास पूरा ये कस्टम कर्सर है, ये आपने बनाना सिखा दिया है। आज जो है वो इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये सब ने जो है ये कर्सर बना के सेंड करना है। सही है, तो आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम लोगों से कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।